मानव शरीर परमपिता परमात्मा की कृपा से जीवात्मा को प्राप्त होता है। भगवान राम इसे साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा बताते हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने त्रेता युग में जब वह धरती पर अवतरित हुए थे, जन कल्याण के लिए एक सभा बुलाई, एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में सभी को आमंत्रित किया गया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सभाए। जो भी अयोध्या की जनता थी सभी उसमें उपस्थित हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने सबके कल्याण की बातें उनके सामने प्रस्तुत किया। भगवान राम कहते हैं, मैं राजा हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अथवा मैं भगवान का अवतार हूँ इसलिए भी मैं आपके सामने कुछ नहीं कह रहा हूँ। मानवता के नाते आप सभी मानव शरीरधारियों को आपके कल्याण की बातें, जो आपके हित की बातें हैं, उसे आपके सामने रख रहा हूँ। जिसमें आपका हित है, जिसमें आपका कल्याण है, उसे अपने हृदय में धारण कीजिए। और उसी संदर्भ में भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, देवताओं को भी यह दुर्लभ है। यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। जितनी भी साधनाएं की जाती है, जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन दान तीर्थ, ये जितनी साधनाएं की जाती हैं मानव तनधारी आत्माओं के ही द्वारा। कोई पशु पक्षी इन साधनाओं को नहीं करते, देवता लोग भी इन साधनाओं को नहीं करते। मनुष्य शरीरधारी आत्मा ही इन साधनाओं को अपनाता है। भगवान राम कहते हैं, यह मनुष्य का शरीर मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का दरवाजा है। जिसकी भी सद्गति हुई है, मुक्ति हुई है, कल्याण हुआ है, मानव शरीरधारी आत्मा भगवान को जानकर, भगवान का ध्यान कर, भजन कर, भक्ति कर अपना कल्याण करता है। देवता लोग परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों में जितनी भी जीवात्माएं हैं वह भगवान का ध्यान नहीं कर सकती। सत्संग में कोई भी उपस्थित हो सकता है, चिड़िया भी उपस्थित हो सकती है, कुत्ता भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, उनके समझ में ये बातें नहीं आती। समझाया किसे जाता है? मानव शरीरधारी आत्माओं को। भजन कैसे किया जाएगा, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें किसे समझाई जाती है? जिसे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। विष्णु पुराण के अंदर ये कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गा स्मद भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। इस भरतखंड के अंदर, आर्यावर्त के अंदर मानव तनधारी आत्माओं के भाग्य की सराहना देवता लोग करते हैं। धन्य है वे आत्माएं जिन्हें मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है। देवता लोग भी लालायित रहते हैं भरतखंड के अंदर, आर्यावर्त के अंदर, भारत देश के अंदर मानव तन पाने के लिए। भाइयों बहनों, हर मनुष्य जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है। भगवान को कोई पाना चाहे या न पाना चाहे,
लेकिन हर मनुष्य शरीर के अंदर एक धारणा होती है, मानव के अंदर एक धारणा होती है कैसे उसके जीवन में सुख मिले, कैसे उसके जीवन में शांति मिले। संत कहते हैं सुख और शांति का केंद्र बिंदु, सुख और शांति का उद्गम, सुख और शांति का स्रोत एकमात्र परमात्मा है। और वह परमात्मा जो सुख और शांति का स्रोत है, उद्गम है, जैसे शास्त्रों में सच्चिदानंद परमात्मा का कहा गया है, वह घटघटवासी है, सर्वव्यापक है, हर मानव के हृदय में ही स्थित है। लेकिन उसको जानने के लिए जप के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसे हम भक्ति समझकर करते हैं, ये सब शुभ कर्म हैं, उत्तम कर्म हैं। शुभ कर्मों के द्वारा पुण्यों की प्राप्ति होती है और पुण्यों की प्राप्ति के द्वारा देव योनि मिलती है और देव योनि प्राप्त होने के बाद मनुष्य शरीर में किए गए शुभ कर्मों के फलों को जो पुण्यों के रूप में हमने अर्जित किए हैं, भोगों के रूप में हम भोगते हैं। और भोगों के भोगते भोगते जब वह पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग भी धरती पर आ गिरते हैं, उनका भी पराभव होता है, वे भी मृतलोक में आ पड़ते हैं। स्वयं कृष्ण महाराज ने गीता के अंदर कहा है, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। वे देवता लोग जो देवलोक में पुण्यों की प्राप्ति के बाद भोगों का उपभोग करते हैं, पुण्यों को छीन होने के बाद वे भी मृतलोक में आ पड़ते हैं। अर्थात देवता भी पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम से मुक्त नहीं हो सकते। जिसकी भी मुक्ति हुई है, जिसकी भी सद्गति हुई है, वह मानव तनधारी आत्मा सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर परमात्मा को जानकर तत्व से और तब अपने हृदय मंदिर में उसका ध्यान करता है, तब उसके जीवन में सच्ची शांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता है। अन्य किन्हीं साधनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और अन्य किन्हीं साधनों के द्वारा जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। औपनिषद काल में बड़े बड़े ऋषि हुए, उपनिषदों के अंदर व्याख्यान आता है। हमारे औपनिषद कार ऋषि कहते हैं, एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम यह बहुधा करोति तमात्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। क्या कहा हमारे ऋषियों ने? जो एक परमात्मा सभी भूतात्माओं के अंदर समाया हुआ है, सबके अंदर अवस्थित है, सबके अंदर सन्निहित है, सबके अंदर स्थित है, उसे जानकर जो उसका ध्यान करता है, तेषां सुखम, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, नेतरेषां न इतरेषां, दूसरों को नहीं। धनवान हम बन जाएंगे, ऐश्वर्यवान हम बन जाएंगे, संसार के भोग हमें मिल जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। सांसारिक इंद्रियों के सुख प्राप्त हो जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। ऋषि कहते हैं तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां, जो शाश्वत सुख है, जो हमेशा रहने वाला सुख है, उन्हें प्राप्त होता है जो सद्गुरु की शरण में जाकर परमात्मा को जानकर परमात्मा का ध्यान करते हैं। तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां, उनको ही शाश्वती शांति, हमेशा रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। उन्हें प्राप्त होती है जो अपने अंदर सद्गुरु की कृपा से परमात्मा को जानकर परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के नाम का ध्यान करते, स्मरण करते हैं। तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां, तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां।
उन्हें ही सच्चा सुख मिलता है, उन्हें ही हमेशा रहने वाला सुख मिलता है, उन्हें ही हमेशा रहने वाली शांति मिलती है। अगर आप अध्ययन करें उपनिषदों का अथवा हमारे पुराणों का, हमारे ग्रंथों का, रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य की और भरद्वाज की बड़ी चर्चा की है। रामायण के सुनाने वाले, रामकथा को सुनाने वाले प्रथम वक्ता भगवान शंकर हुए और श्रोता पार्वती।